अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम अपना चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं लूप कंस्ट्रक्ट्स, जिसमें हमारा आज लेक्चर नंबर है 13 और टॉपिक है हमारा फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? देखिए, प्रीवियसली हमने लूप्स करते हुए आ रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट है लूप का कि लूप क्या होता है। कोई भी रिपीटेड वैल्यू या रिपीटेड कोई भी टास्क है उसको बार बार हम रिपीट करवा रहे होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास लूप। ठीक है, अब फॉर लूप क्या है? ये भी एक टाइप है लूप की। इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट फॉर प्रोग्राम सेवरल टाइम रिपीटेडली अंटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। यानी ये जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये लूप क्या करेगा? जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं उनको बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करेगा और ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स रिटर्न ना कर दे। ठीक है, ये कंडीशन को तब तक रिपीट करेगा जब तक फॉल्स हमारे पास ना आ जाए। अब इसका हमारे पास सिंटेक्स क्या है? फॉर, ठीक है, हमने एक कीवर्ड लिखा फॉर और एक ब्रैकेट में हमने सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने इधर लिख दी कंडीशन और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, बाकी जो हमारे पास लूप्स थे, वाइल लूप और डू वाइल लूप, उसमें हम क्या करते थे? पहले इनिशियलाइजेशन करवा लेते थे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या है आपको पहले ही बताया था। जब हम, इधर मैं आपको बताती हूँ, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, मैंने लिखा इंट आई या कोई भी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का नाम दिया तो ये मेरे पास क्या है? डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन है। जब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो ये क्या हो गई? डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करवा दिया एक वेरिएबल। और जब मैं वेरिएबल की कोई वैल्यू इंसर्ट करूँगी, ठीक है, जब मैं कोई वैल्यू की वेरिएबल की कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगी तो ये हमारे पास होगी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगी हमारे पास। जब मैं वैल्यू दूंगी तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, और जब मैं वेरिएबल का नाम सिर्फ दूंगी तो वो क्या होगी? डिक्लेरेशन। तो हम इधर क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? हम साथ में इधर अपनी वैल्यू भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमें प्रोग्राम की, जो भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स है हम उस तरीके से कंडीशन देंगे। और फिर हमारे पास क्या है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। फिर हमने स्टेटमेंट लिखनी है, कोई भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जो भी हमने प्रिंट करवानी है। और फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ अब बढ़ते हैं। लास्ट में हमने प्रोग्राम किया था वही कि हम 1 से लेकर 10 तक वाइल लूप में किया था कि 1 से लेकर 10 तक हम फर्स्ट नेचुरल नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। इसमें भी हम यही करेंगे, नेचुरल नंबर हम अपने प्रिंट करवाएंगे। अब हमारे पास प्रोग्राम था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इधर सिर्फ एक हेडर फाइल लिखी है, आपने दोनों हेडर फाइल्स लिखनी है। हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, दोनों फाइल्स लिखनी है। प्रोग्राम हमारा ये है कि मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। मैंने प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो मैंने पूरी की हैं। अब मैं लगा रही हूँ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में किस लिए लगा रही हूँ? ताकि मुझे अपनी जो लूप है वो मेरा कंटिन्यू रहे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारे पास लूप्स नहीं थे, ठीक है, जब हमारे पास लूप्स नहीं थे तो हम क्या करते थे कि एक एक वेरिएबल बार बार उसको अलग अलग इस तरह बताती हूँ कि आई को मैंने दे दिया वेरिएबल 1, ठीक है, जे को मैंने कह दिया ये 2 है, जे के 3, इसी तरीके से 10, जो भी लेटर बनेगा 10 तक, इस तरीके से। और फिर मैं हर प्रिंट एफ के साथ इधर आई लिखा है, फिर जे के एल एम एन ओ पी, जो जहाँ तक जाते हैं लेटर्स। ठीक है, और मैं वहाँ तक लेटर्स दे देती थी। अब ये हमारा क्या होता था? ये ज़्यादा काम होता था। ठीक है, ये हमारे एक ही चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं। अब हम, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हमने एक लूप लगाई, एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, और उसमें हमने एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया और फिर वो बार बार लूप क्या करता रहेगा? चलता रहेगा जब तक वो उसकी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती। मैंने अब लगाया फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में मैंने इधर क्या करवा दिया? इनिशियलाइज करवा दिया इंट आई इक्वल टू 1। इधर मैंने कहा कि आई जो है वो इक्वल है 1 के। कंडीशन लगाई कि आई
लेस देन इक्वल टू 10, आई कम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 10 के, और हमने इधर लगा दिया आई प्लस प्लस, ठीक है, यानी आई में एक हर इंक्रीमेंट हो, ठीक है, एक इंक्रीमेंट होता रहे हर एक दफ़ा प्रिंट होने के बाद। अब उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा। ये अब प्रिंट किस तरीके से होगा मैं आपको इधर बताती हूँ। प्रिंट ये इस तरीके से होगा, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी, देखें इसने इधर चेक किया कि आई मेरे पास क्या है 1, और आई क्या है, लेस है 10 से, इक्वल भी नहीं है और लेस है, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट ट्रू थी, इसने मुझे प्रिंट करवा दिया 1। फिर ये चेक करेगा कि मेरे पास 2 जो है लेस है 10 से और क्या है, ये इक्वल नहीं है 10 के, तो इधर 2 प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरीके से ये 10 तक क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। और प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक इंक्रीमेंट करना हर एक दफ़ा प्रिंट के बाद। अब बेटा यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और आपने ये प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाना है लाजमी। अल्लाह हाफिज़।